Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 3, that is conditional statements in Python. Now question arise बच्चों, conditional statements होते क्या हैं within the Python? बच्चों देखो, नाम से ही पता पड़ रहा है conditional statements मतलब the code in which we have a specific condition, and whatever the condition is there within the code, accordingly we need to perform the operation. So such kind of a statement which gives condition within the Python code is known as conditional statement. Okay. सर कोई एक बेसिक एग्जांपल हो जाए। बच्चों देखिए, जनरल लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम रोड पर वॉकिंग कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रोड लाइट्स होती है, एम आई राइट? आपने देखा होगा बच्चों, रोड लाइट्स के ऊपर कई डिफरेंट कलर के लाइट्स लगे होते हैं, जस्ट लाइक येलो, रेड एंड ग्रीन एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज करो कि आपकी जो जो लाइट है, रोड लाइट है, वो इस टाइम पे रेड कलर की हो रही है। व्हाट इट्स मीन इज कि आपको वहाँ पर रुकना है, बिकॉज लाइट इज रेड लाइट फॉर स्टॉप द ट्रैफिक। ओके, ग्रीन लाइट इज कि आपको अब मूव करना है। ठीक है, एंड येलो लाइट इज कि अब आपको देखते हुए पर्टिकुलर जो वे है, रास्ता है, उसको क्रॉस करना है और धीरे धीरे रुकना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो लाइट है वो आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, अब चूंकि आप जब रास्ते पे जा रहे हो तो आपके रास्ते पे चलना या मूव करना या गाड़ी से गॉन थ्रू होना, ये किस बात पे डिपेंड है? कंडीशन पे कि आपकी जो रोड लाइट है उसका कलर कौन सा है। एम आई राइट? यानी आपकी जो मूवमेंट है ऑन द रोड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ लाइट। एम आई राइट? If the light color is green, then you can move. If the light color is red, you cannot move. Okay, you will stop. So according to, in this situation, the condition are the color of light. Am I right? In this example which I given to you, the red color or green color of light होना क्या है? कंडीशन। ओके, और उस कंडीशन के बिहाफ पे वर्क करना, जैसे अगर लाइट ग्रीन है तो आपने मूव किया, रेड है तो आपने अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर लिया, मूवमेंट को ऑफ कर दिया। तो ग्रीन कलर होना, रेड कलर होना इज द कंडीशन, एंड आपके मूवमेंट करना या अपने आप को स्टॉप कर लेना इज द सिचुएशन विच यू आर हैंडलिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यानी किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के बच्चों दो पार्ट होते हैं, पहला आपकी कंडीशन और दूसरा आपके कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन, कि आप उस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ओके, एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं बच्चों में। सपोज करो, इफ समवन आस्क यू दैट बेटा व्हाट इज योर एज, तो आप कहते हैं कि सर माय एज इज 14 ईयर्स। और सब सेम क्वेश्चन इफ समवन आस्क टू मी दैट मिस्टर श्याम व्हाट इज योर एज, आई विल से 31 ईयर। सो यू नो दैट बेटा I am eligible for voting, जबकि you are not eligible for voting का वोट कास्ट करने के लिए you are not eligible। रीज़न क्या है बच्चों? कंडीशन क्या है यहाँ पे? You know that according to adult franchisee, everyone whosoever is having their 18 years age completed can cast the vote. Am I right बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि जो 18 ईयर्स और उससे प्लस के एज कंटेन करने वाले पीपल हैं, दे कैन कास्ट द वोट इन इंडिया।
सो द कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज कि द एज शुड बी ईदर बी 18 और ग्रेटर. दिस इज द कंडीशन. एंड इस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग सिचुएशन क्या है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन anyone can cast the vote, anyone can give their vote, and if the condition is false anyone cannot give the vote. Okay, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडीशन को जब हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो होती है एक कंडीशन, और उस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग पहला होता है उसका ट्रू पार्ट और दूसरा होता है उसका फॉल्स पार्ट. एम आई राइट? सबसे पहले क्या होती है बच्चों? एक कंडीशन, देन उसका ट्रू पार्ट कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट विल हैपन. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या होगी. सो बच्चों दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. सबसे पहले एक कंडीशन होती है जिसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है. ऑब्वियसली बच्चों कोई भी अगर मैं आपको कंडीशन देता हूँ तो उस कंडीशन के बूलियन आउटपुट आते हैं. कुछ याद है बच्चों? बूलियन डेटा टाइप हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में. पाइथन प्रोवाइड यू टू बूलियन डेटा टाइप. वन इज मतलब देयर इज बूलियन डेटा टाइप विच प्रोवाइड यू द टू वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स. तो यहाँ पर भी जब हम कंडीशन फॉलो करेंगे तो यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स दो सिचुएशन आपके पास निकल के आएगी, तो यू विल वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा कंडीशनल और उसके ट्रू और फॉल्स सिचुएशन का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे सपोज करो आई एम जस्ट हैविंग माई एज. सो हियर द कंडीशन इज दैट एज इज इफ ग्रेटर देन 18. if the value of age is greater than 18. अब you know that अगर किसी भी बंदे की एज ट्रू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सिचुएशन क्या होगी बच्चों? व्हाट एक्शन विल बी टेकन इफ द एज इज 18? देन एनीवन कैन कास्ट देयर वोट. एम आई राइट? तो ये जो सिचुएशन है बच्चों, ये जो सिचुएशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंडीशन के ट्रू पार्ट पे. ठीक है, और ये जो सिचुएशन है कैन नॉट कास्ट देयर वोट. ये जो सेकंड सिचुएशन है बच्चों ये किस बात पे डिपेंड करती है? कि आप 18 साल से ऊपर ना हो. अब बच्चों इस पूरी सिचुएशन को आप गौर से देखिए. सपोज करो इफ आई से माई एज इज 31, तो मैं कौन से वाले पार्ट में आता हूँ? ये वाले पार्ट में. मीन्स माई कंडीशन इज ट्रू, तो ऑब्वियसली आई कैन कास्ट द वोट. अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा आपकी एज क्या है, आप बोलते हो सर 14 ईयर्स, तो आप देख रहे होंगे ना बच्चों ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई. एम आई राइट? ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स. तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू पोर्शन का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. यानी आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमारे कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं कंडीशन के ऊपर डिपेंड होके. किसके ऊपर? कंडीशन पे. और कंडीशन है यहाँ पर ये. If condition is true, then true part will execute. If condition is false, then false part will execute. समझ में बच्चों? Very simple. तो
हमारे यहाँ पे कंडीशन देने के लिए हमने ऑपरेटर भी पहले से पढ़ रखे हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, दिस इज़ योर कंडीशनल ऑपरेटर, ऑल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर। हमने पढ़े थे देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सभी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। ओके बच्चों, so such kind of conditional statement we will use in our chapter number 3। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। थैंक यू।